आज यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके के सिंदूर भरने पर पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है या फिर उनके पति की मौत तक भी हो सकती है। दोस्तों, जाने अनजाने में न जाने हम कितने ही वास्तु के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कि यार हाँ ये सुंदर लग रहा है तो बस कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन आप इस सुंदरता के चलते आप वास्तु के नियमों का इस तरीके से उल्लंघन करते जाते हैं और जिसका परिणाम इतना बुरा होता है कि आप बस यही सोच के रह जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माथे के सिंदूर की। देखिए, सिंदूर का वर्णन पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। राम राज्य से लेकर आज तक सिंदूर की बहुत अहमियत है। ऐसा कहा जाता है कि जिस औरत ने सही सिंदूर भरा है उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। साथ ही साथ हम आज यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके के सिंदूर भरने पर पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है या फिर उनके पति की मौत तक भी हो सकती है। दोस्तों, जाने अनजाने में न जाने हम कितने ही वास्तु के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कि यार हाँ ये सुंदर लग रहा है तो बस कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन आप इस सुंदरता के चलते आप वास्तु के नियमों का इस तरीके से उल्लंघन करते जाते हैं और जिसका परिणाम इतना बुरा होता है कि आप बस यही सोच के रह जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके के वास्तु के नियम हैं, सिंदूर भरने के नियम क्या है और किस तरीके से औरतों को इन्हें अपनाना चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि माता सीता ने सिंदूर का पाठ किसे पढ़ाया था। दोस्तों, सिंदूर औरतें पति की बड़ी उम्र के लिए लगाती हैं, उनकी अकाल मृत्यु ना हो इसके लिए लगाती हैं। लेकिन आजकल महिलाएं सिंदूर को प्रेम संबंध मानने लगी हैं। औरतें सिंदूर अपने पति से लगवाती हैं। वो सोचती हैं ऐसा करने से उनके बीच में प्रेम संबंध बना रहेगा, यानी कि उनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है सिर्फ शादी के वक्त ही पति अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकता है। बार बार पति का सिंदूर लगाना वर्जित किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही खतरे में डाल लेते हैं। दोस्तों, हमेशा सिंदूर अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। ये वास्तु के नियमों में नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत घटिया क्वालिटी का सिंदूर लगा रही हैं तो आपके सर में इससे इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए, जो महिलाएं सुबह उठकर सिंदूर लगाती हैं मैं उनको बता दूं आप भी गलती कर रही हैं। देखिए, सुबह उठकर आप सीधे सिंदूर ना लगाएं। सबसे पहले आप कुछ खा लें, नहा लें, सर पर पल्लू डालें और उसके बाद ही सिंदूर लगाएं। आप अपने नित्य कर्म करने के बाद ही सिंदूर लगाएं, तभी आपको उसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं कि आपको सिंदूर किस में रखना है और किस में नहीं रखना। देखिए, सबसे पहले पीतल के बर्तन में आप अगर सिंदूर को रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप सोने के बर्तन में रखते हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। लकड़ी के बर्तन में आप सिंदूर रखते हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। साथ ही लाख के बर्तन में भी आप रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि किन तरीके के पदार्थों में आप सिंदूर को नहीं रख सकते तो वो है चांदी के बर्तन में आप बिल्कुल भी, या चांदी की डिब्बी में आप बिल्कुल भी सिंदूर को ना रखें। साथ ही साथ शीशे के पात्र में भी सिंदूर को ना रखें। तांबे के बर्तन को भी सिंदूर से दूर रखें। साथ ही साथ लोहे या फिर मिट्टी से किसी बने बर्तन में आप सिंदूर ना रखें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस वक्त अपने घर में किस पात्र में सिंदूर रखा हुआ है। दोस्तों, साथ ही साथ आप एक बात का और ख्याल रखें कि आपका सिंदूर गिरे ना, यानी कि बिखरे ना। जिस भी पात्र में है वहाँ अच्छे से रखा जाए। अगर आपका सिंदूर गिर जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको पूरा उठा लें, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा रह जाती है तो आप कोशिश करें उस मात्रा को किसी भी तरीके से आप पेड़ पौधों के अंदर डाल दें, उनके नीचे डाल दें। कभी भी सिंदूर को इधर उधर ना फेंकें। अगर आप सिंदूर को इधर उधर फेंक रहे हैं तो आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ जो महिलाएं अपने सर के बीचों बीच मांग निकालकर लंबा सिंदूर भरती हैं उनके पति की आयु बढ़ने की आशंका रहती है। साथ ही साथ जो महिलाएं फैशन के चलते बहुत छोटा सिंदूर लगाती हैं, फिर सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करती, किसी और प्रकार की लालिमा का उपयोग करती हैं, तो आप ऐसा करके अपने पति के वास्तु के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। दोस्तों, साथ ही साथ जिन महिलाओं को लगता है कि उनके पति के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो याद रखें हमेशा मांग को बीच से भरें। अगर आप ऐसी महिला हैं जो साइड में मांग निकालती हैं तो आप ये करना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप बीच से मांग निकालती हैं तो आपके और आपके पति के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ जो महिलाएं सिंदूर डालने के बाद उसको कवर कर लेती हैं, यानी कि बालों से ढक लेती हैं, तो मैं आपको बता दूं उनके और उनके पति के संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अगर आप चाहते हो घर में सुख संपदा बनी
है, आपके पति की आयु लंबी हो, तो आप इन वास्तु के नियमों का पालन करें, आप शास्त्रों में बताए गए सिंदूर के नियमों का पालन करें, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं, शादी के वक्त सिंदूर दाएं हाथ से भरा जाता है या फिर बाएं हाथ से। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द वास्तु की एक नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।